नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अब तक आपने देखा कि फतेहपुर के रहने वाले विकास दुबे को 50 दिनों में एक सांप 7 बार काट चुका था। विकास के सर्पदंश का मामला योगी सरकार तक भी पहुंचा। जिला प्रशासन ने इस मामले में एक विशेष टीम भी बनाई। विकास दुबे ने दावा किया था कि उसे एक सांप 7 बार काट चुका है और उस सांप ने सपने में आकर धमकी भी दी है कि वो उसे 9वीं बार भी डसेगा, जिसके बाद विकास को दुनिया का कोई भी तांत्रिक, सपेरा या डॉक्टर नहीं बचा सकेगा। सांप सीढ़ी के इस खेल की बड़ी खबर सामने आ गई है। विकास को 8वीं बार सांप ने फिर से डस लिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार सांप ने विकास को उसके पुराने घर में नहीं बल्कि राजस्थान में काटा है। यानी उत्तर प्रदेश से 500 किलोमीटर दूर राजस्थान तक वो सांप पहुंच गया और उसने विकास को ढूंढ निकाला और डस लिया। अब आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। बार बार सांप के काटे जाने के बाद विकास राजस्थान की दौसा आया हुआ था। वो सोमवार की शाम 7:30 बजे बालाजी महाराज की आरती में खड़ा हुआ था। उसी समय उसे सांप ने 8वीं बार काट लिया। हालांकि इस बार विकास को सांप नहीं दिखाई दिया और ना ही उसकी वैसी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसके पैरों पर सांप के डसे जाने के वैसे ही निशान बने दिखे जैसे पहले दिखे थे। परिवार वालों ने दावा किया है कि बालाजी महाराज की वजह से विकास को कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल बार बार सांप के काटे जाने की वजह से ही विकास दुबे मेहंदीपुर बालाजी में सांप से मुक्ति के लिए अर्जी लगाने 13 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी आया हुआ था। 14 जुलाई को विकास ने ये भी कहा कि उसे सांप अब 20 जुलाई के दिन शनिवार को 8वीं बार काटेगा, लेकिन शनिवार के दिन विकास के साथ ऐसी अनहोनी नहीं हुई। लेकिन सोमवार के दिन आरती के दौरान विकास ने बताया कि उसे सांप ने 8वीं बार काट लिया है। विकास की मामी ने ही सबसे पहले विकास के बाएं पैर पर सांप के काटे जाने का निशान देखा। विकास की मामी ने बताया कि बालाजी महाराज की वजह से विकास को इस बार सांप के काटने से कुछ भी नहीं हुआ, जबकि पहले जब भी सांप काटता था तो उसके मुंह से झाग आने लगता था और वो बेचैन हो जाता था। वहीं विकास का दावा है कि सांप काटने के 8 घंटे पहले ही उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। इस बार भी सोमवार के दिन उसकी आंख फड़क रही थी। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात विकास के पिता ने बताई। विकास के पिता सुरेंद्र दुबे ने बताया कि उन्हें मंगलवार की सुबह सपना आया कि सर्पदंश से उनके बेटे की मौत हो गई है। ऐसे में विकास को सांप काटने का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले विकास ने यह दावा किया था कि सपने में सांप आया था और उसने ये कहा था कि वो उसे 8वीं बार भी डसेगा, लेकिन उसकी मौत 9वीं बार डसने पर होगी। ऐसे में विकास दुबे के साथ 8वीं बार इस घटना को लेकर घर वाले परेशान हैं। वहीं इस मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि विकास को दरअसल पहली बार जब सांप ने काटा था तब उसे फोबिया हो गया। इसी वजह से विकास को बार बार ये डर सता रहा है कि सांप उसे लगातार काट रहा है और वो सांप एक दिन उसे साथ लेकर जाएगा। हालांकि विकास का इलाज करने वाले डॉक्टर ने खुद ये दावा किया कि 50 दिनों में विकास को एक ही सांप 7 बार काट चुका है। आपने नाग नागिन के इंतकाम की कई कहानियां तो सुनी ही होंगी, कई फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन ये कहानी एकदम अलग है, क्योंकि विकास ने किसी नागिन को नहीं मारा है जिसका बदला ये नाग उससे ले रहा है। सांप को लेकर विकास का ये दावा किसी का भी दिल दहला देगा, क्योंकि विकास सांप के काटे जाने के बाद अब तक 7 बार हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है और अब सांप के सपने में आकर उसे मार डालने की बात करना वाकई न सिर्फ विकास के परिवार बल्कि मेडिकल साइंस और यूपी प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। विकास को बार बार सांप काटने के मामले में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब आपको विकास दुबे के साथ घट रही घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। विकास दुबे की उम्र 24 साल है। विकास दुबे फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है। विकास को राजस्थान के दौसा जाने से पहले तक 40 दिन में 7 बार एक ही सांप काट चुका था। विकास को हर बार सांप के काटने से पहले ही खतरे का आभास भी हो जाता है। विकास दुबे को खास तौर पर शनिवार और रविवार के दिन ही सांप काटता है। सांप ने जब तीसरी बार विकास को काटा तो खुद उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि वो अपना घर कुछ दिन के लिए छोड़ दे और किसी रिश्तेदार के घर चले जाए, जिसके बाद वो अपनी मौसी के घर चला गया, लेकिन वहां भी वो सांप पहुंच गया और उसने उसे डस लिया। इतना ही नहीं, फिर इसके बाद विकास अपने चाचा के घर रहने चला गया, लेकिन सांप वहां भी पहुंच गया और उसने डस लिया।
इस बार विकास मेहंदीपुर बालाजी गया तो वहां भी आरती के दौरान सांप ने उसे 8वीं बार डस लिया। वहीं अगले दिन उसके पिता ने सपने में देखा कि विकास की सर्पदंश से मौत हो गई। ऐसे में विकास और सांप की मिस्ट्री दिनों दिन उलझती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।